हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम आशु लवानिया। देखिए, एग्जाम्स का दौर चल रहा है। आफ्टर ह्यूज आउटब्रेक ऑफ कोविड 19 जो भी एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, संघ लोक सेवा आयोग हो या किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षाएं हो, वो कैंसिल नहीं होंगी, वो कंटिन्यू होंगी ही होंगी। ठीक है, तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आप रुकिए मत, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको मंजिल नहीं मिल जाती। आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह सीरीज बनी हुई है ऑलमोस्ट उन क्वेश्चन से जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको इन्हें एक बार देखना है, सुनना है। अगर आप इंपॉर्टेंट करंट अपडेट्स रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस हर सेट के एंड में हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स या ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई है जो कॉमन पर्पज से सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज का सेट वन। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उससे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमसे हमारी वेबसाइट पर www.mylegalcode.com। व किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर इज 9990544440। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट वन करंट अफेयर्स 2020 एंड 21। देखिए, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये आप सब जानते हैं, ये भारत सरकार की एक संस्था है। ठीक है, इसने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है तुरंत कस्टम्स। देखिए, वन लाइनर है, आप ज्यादा कोशिश कीजिए, इसे याद रखिए डायरेक्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट एनएचएआई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये भारत का पहला कंस्ट्रक्शनल सेक्टर हो गया है जो फुली कंप्लीटली डिजिटल हो चुका है। नेक्स्ट, कोरोना वॉरियर्स। देखिए, जो भी छोटे अर्बन एरिया, सेमी अर्बन या टाउन एरियाज जो होते हैं, छोटे छोटे एरियाज होते हैं, वहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, उनको लोग जानते होंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि जो विकलांग हैंडीकैप्ड होते थे उनको हम ऑब्वियसली विकलांग ही बोलते थे, लेकिन उनको एक नाम दिया गया दिव्यांग। ठीक है, आफ्टर मोदी गवर्नमेंट उनको नाम दिया गया दिव्यांग। तो दिव्यांग आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनके लिए कोरोना वॉरियर्स यानी कि कोरोना योद्धा का नाम किसने दिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, देखिए, एक प्रोग्राम चलाया गया है राष्ट्रीय स्तर का 1 जून 2020 को, जिसका नाम है रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। आप इसे याद रखिएगा, एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया है वो किनके द्वारा लॉन्च किया गया? वो किया गया हमारे विधि व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद। ये नाम भी बहुत याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, हमारे देश में 2015 में 523 एशियाटिक शेर थे। एशियाटिक मतलब एशियन लॉयन कितने थे? 523 2015 में। लेकिन अब कितने हैं? अब के काउंट में आया है, इस सर्वे में आया है कि 674। 2020 तक इनकी संख्या 674 हो चुकी है। इसका मतलब इसमें 29% का इजाफा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, टेक महिंद्रा साइंड यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव 2। देखिए, टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट साइन किया है। किसके लिए किया है? जो एमिशन उत्सर्जन होता है, जो क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट को डिसबैलेंस करता है, उसको, उस एमिशन को या उस उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट बात करते हैं हम हैदराबाद पुलिस की। हैदराबाद पुलिस ने एक स्त्री नाम का प्रोग्राम बनाया है। स्त्री एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है शी ट्रम्प्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ये किसने लॉन्च किया है? हैदराबाद पुलिस ने। किसके लिए? औरतों के लिए या वुमेन के लिए। नेक्स्ट, देखिए, टूलिप नाम का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने टूलिप नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसकी फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या है? जो ग्रेजुएट्स होते हैं, स्नातक होते हैं, फ्रेश, जिनको किसी भी काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको जो अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट सिटीज में ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स को एक ऐसा लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है प्रोवाइड कराना, ये भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। नाम है टूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इनके लिए? अर्बन लोकल बॉडीज व स्मार्ट सिटीज में रहने वाले फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए, कोविड 19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल चलाया गया है। इस नाम को याद रखिएगा, कोविड 19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। ठीक है, ये किसके लिए है? ये टेक्नोलॉजी जिंदगियों को बचाने के लिए बनाई गई है। ये किसने बनाई है? WHO, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, जिनोवा बेस्ड इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट IIT, ये भारत वाला IIT नहीं है। ठीक है, इन्होंने, जैसा कि आप जानते होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता भी होगा कि कोविड 19 से सबसे ज्यादा इनिशियली जो अफेक्टेड कंट्री था वो था इटली।
ये वहीं पे डेवलप किया गया। आई फील यू, आई फील यू, आप इससे याद रखिएगा, ये एक ब्रेसलेट का नाम था, ये ब्रेसलेट बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च किया है चांद मिशन के लिए, मून मिशन के लिए, जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। ये जो लॉन्च किया है इन्होंने रॉकेट, वो किया है चाइना में ही, एक हिनान द्वीप है उस पर वेनचांग नाम की एक लॉन्च साइट है, वहां से लॉन्च किया है। नेक्स्ट, ईरान ने अपने देश की इन्फ्लेशन या महंगाई या इकोनॉमिक इम्बैलेंस को कर्टेल करने के लिए, या कह सकते हैं आप उसे बैलेंस करने के लिए, एक नई करेंसी सिस्टम लागू किया है जिसका नाम है तोमन। वहां पर कौन सी नई करेंसी या नई मुद्रा लॉन्च की गई है? तोमन। नेक्स्ट देखिए, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा। इसकी इंडिया की तरफ से गुडविल एम्बेसडर थी दिया मिर्जा, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस व एक पर्यावरणविद थी, उनको गुडविल एम्बेसडर के पद पर उनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक बढ़ा दिया है। किसने? यूएनईपी, स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यहां तक क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट देखिए, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की स्पेस एजेंसी है, इसने क्या किया है, हमारे देश में सैटेलाइट जो लॉन्च कहां से किए जाते हैं? लॉन्च व्हीकल से, ठीक है, लेकिन उनका खर्चा बहुत ज्यादा आता था। इसरो ने अनाउंस किया है कि वो अब कम से कम खर्चे पर मात्र 30 से 35 करोड़ प्रति लॉन्च व्हीकल के लिए खर्चा करेंगे, और नए नए तरीके, इतने खर्चे में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इसरो ने हाल ही में फ्रेंच गुआना से एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था GSAT-30। क्या नाम था उसका? GSAT-30। नेक्स्ट देखिए, इसरो के पास एक एग्जाम्पल है, या मतलब एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसका एग्जाम्पल है, वो स्वदेशी तरीके से, स्वदेशी तकनीक से लिथियम आयन सेल्स, स्पेस ग्रेड की, मतलब स्पेस के लेवल के लिथियम आयन सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। उसके पास, इसरो के पास अपनी स्वदेशी तकनीक है। ये इस तकनीक को किसे ट्रांसफर कर रहा है? ये अपनी इस तकनीक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, BHEL को। ठीक है, देखिए, पोलर, दो तरीके के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, GSLV, PSLV। पी मतलब पोलर, जी मतलब जियो सिंक्रोनस। तो यहाँ पर बात चल रही है भारत की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, PSLV C-47 इसका नाम है। इसने 3 कार्टोसैट 3 नाम का सैटेलाइट व 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट, मतलब कि 13 जो 13 कमर्शियल, वाणिज्यिक, कमर्शियल देखिए उन्हें कहते हैं जिन कामों को करने से हम अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो कार्टोसैट 3 तो इनका अपना था, इसके साथ इन्होंने 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट्स जो दूसरे देशों के थे, ठीक है, सूर्य की सिंक्रोनस कक्षाओं में स्थापित करने थे, ये PSLV C-47 से किया। लेकिन ये कहां से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, सार, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आप इस यूनिट को जानते होंगे, भारतीय नहीं बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इन्होंने हाल ही में एक स्टार और एक प्लेनेट जो खोजे हैं, उनमें से एक स्टार का नाम रखा है शारजहां और उसके प्लेनेट का नाम रखा है वर्जिन। नेक्स्ट, अनिल वल्लूरी, इट्स नेम ऑफ ए मैन, एक पर्सन का नाम है अनिल वल्लूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें भारतीय गूगल क्लाउड का सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, जावेद इकबाल वानी, इनको देखिए, ये कश्मीर के सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप कह सकते हैं सीनियर लॉयर हैं। इनको प्रेसिडेंट कोविंद जी ने जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय का जज बनाया है। यहां से आपको एक क्वेश्चन पता चला होगा कि हमारे देश में हाईकोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। मोनिका कपिल मोहता, ये भी एक नाम है, इनको स्विट्जरलैंड में भारत की तरफ से नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ आपका क्लियर हुआ सारा डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, देखिए एक टाइटल होता है गुडविल एम्बेसडर, किनका? पुअर का। ये किसको? यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये एक संस्था है, ये एक संस्था है। इस संस्था ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, गरीबों के लिए एक गुडविल एम्बेसडर, राजदूत जो नियुक्त किया है, उसका नाम है एम नेथरा को। एम नेथरा 13 साल की एक छोटी सी लड़की है, कहां से? तमिलनाडु से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वरिष्ठ नौकरशाह राजीव तोपनो को क्या अपॉइंट किया गया, किस पद पर अपॉइंट किया गया है? उनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का एग्जीक्यूटिव कार्यकारी निदेशक, जो कि वॉशिंगटन, आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक कहाँ है? वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं आपके वॉशिंगटन DC में, तो वहां पर कार्यकारी निदेशक बना करके सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वहां के वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के सीनियर एडवाइजर, वरिष्ठ सलाहकार के रूप में
हमारे देश के वरिष्ठ नौकरशाह राजीव तोपनो को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णेंदु मजूमदार, इनको बाफ्टा, मतलब बाफ्टा स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। हमारे देश में एक संस्था है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनको शॉर्ट में बोलते हैं CII, उनका प्रेसिडेंट बनाया गया है 2020-21 के लिए MD, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, नाम है इनका उदय कोटक। नेक्स्ट, रवीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज, रवीश कुमार को आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, वो स्पोक्स पर्सन थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, अब उन्हें एम्बेसडर बनाकर भेजा गया है फिनलैंड, भारत की तरफ से राजदूत बनाकर भेजा गया है, कहां पर, फिनलैंड में, और ये एक IFS ऑफिसर है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम इज, देखिए भारत के उच्च आयुक्त भारत की तरफ से इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में भारत की तरफ से हाई कमिश्नर कौन है, अब जो नए अपॉइंट किए गए हैं वो है गायत्री आई कुमार। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर को लेके कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें एक टेक्निकल सा डिफरेंस है, दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको कई जगह पर ट्यूटोरियल्स में बताया भी गया होगा, बस आप याद रखिएगा हाई कमिश्नर वो होते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहे थे, और जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत नहीं रहे थे उन देशों से जब हम संबंध रखते हैं तो वहां पर बोला जाता है एम्बेसडर। आगे चल के और भी डिस्कस करूंगा इसके बारे में, लेकिन अभी पॉइंट पर रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टील मिनिस्ट्री, स्टील मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ये अपॉइंटमेंट्स काफी, जो सचिव की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने याद रखिएगा। स्टाइरिन गैस बहुत ही न्यूज में रहा था, ये बिल्कुल 1984 जैसा भगवान ना करे कभी हो, लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता केस हुआ था विशाखापट्टनम में, LG पॉलीमर्स का जो प्लांट था वहां से ये गैस लीक हो गई थी, इससे काफी अफेक्ट हो गया था, बैड इफेक्ट हुआ था। नेक्स्ट, फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज ड्रोन्स टू सैनिटाइज द सिटी इज, मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में पूरी सिटी को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का यूज किया, और इस लिहाज से मध्य प्रदेश का इंदौर भारत का पहला शहर बन गया ऐसा करने वाला। देखिए हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको साइपेट बोलते हैं इन शॉर्ट, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, प्लास्टिक्स की जगह पर पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म भी वही है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर पूर्व जज हैं जिनका नाम है जस्टिस A.K. सीकरी, बहुत फेमस नाम है, बहुत से लोग जानते भी होंगे, लगभग सारे लोग आप जानते ही होंगे, ठीक है। इन्होंने न्यू दिल्ली में अभी अभी एक इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है, मतलब उद्घाटन किया है, तो IDRC शॉर्ट फॉर्म है, इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, किसने किया है, जस्टिस A.K. सीकरी। नेक्स्ट देखिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जैसा कि सब जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख नाउ यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख पहला, मतलब यूनियन टेरिटरी के लिहाज से तो बोलेंगे ही, कोरोना वायरस फ्री हो चुका है क्योंकि 3 मई से वहां पर कोई भी फ्रेश केस नहीं आया है, तो याद रखिएगा इसे। इजराइल ने अपने यहाँ पर तेल अवीव नामक जगह पर एक स्ट्रीट का नाम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा है, उनकी 159वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर सब जानते हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी जो इंडियन पोइट हैं और बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं आज भी और आजीवन रहेंगे, उनकी 159वें जन्म दिवस पर इजराइल ने तेल अवीव नामक जगह पर जो स्ट्रीट का नाम क्या रखा, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन एट कालूपुर गुजरात, गुजरात में अहमदाबाद जो रेलवे स्टेशन है वहां पर वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल बनाया गया है, वहां पे एक इंस्टॉल किया गया है क्या, वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल, मतलब कि वहां से काफी लोग आते जाते रहते हैं पैसेंजर्स, और जो सेफ्टी ऑफ स्टाफ हो पैसेंजर्स हो उस जगह पर काफी वॉक करते रहते हैं, तो उनके हिसाब से एक पहला, देश का पहला, मतलब भारतीय रेलवे ने देश का पहला स्टेशन बनाया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को गुजरात में, जहां पर एक साथ लोग बहुत तादाद में इधर उधर घूमते रहते हैं और उसको सैनिटाइज करके रखा जाता है, ठीक है। ये किसके लिए है, कोविड-19 के लिहाज से सब जानते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल भारतीय रेलवे ने सबसे पहले किस स्टेशन पर इंस्टॉल किया है, वो है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का भारत का पहला डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस जो है, भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस है, वो कहां पर लॉन्च की गई है, वो है पश्चिम बंगाल में लॉन्च की गई है, नवादीगंता IT पोस्ट ऑफिस ऑफ सॉल्ट लेक सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, ऑफिस इन न्यू टाउन्स एक्शन एरिया, आप
पॉज करके इसे रीड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल तक याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, माउंट कोसिस्को 2228 मीटर्स, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, हैज बीन सक्सेसफुली स्केल्ड बाय, भारतीय एक पर्वतारोही है जिनका नाम है भावना देहरिया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा जो पीक है, माउंटेन पीक है, नाम आपके सामने दिया हुआ है, उसको फतेह कर लिया है। यहाँ तक के करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल में आ रहे होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला भारतीय जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है, जावेद अख्तर, काफी न्यूज में भी रहे हैं, ठीक है, और बहुत जबरदस्त पोइट भी हैं, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन लिमिटेड किरण मजूमदार शॉ गॉट, किरण मजूमदार शॉ को हर कोई जानता होगा, जो भी थोड़ा सा भी मतलब न्यूज में रहता होगा। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 टाइटल, इससे नवाजा गया है किन्हें, किरण मजूमदार शॉ। ये किसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, बायोकॉन लिमिटेड के। नेक्स्ट, मेजर सुमन गवानी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, ये भारत की आर्मी ऑफिसर है जिनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल विनय बधवार, नेशनल हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज बीन ऑनर्ड विद, देखिए वाइस एडमिरल, एडमिरल जब भी टाइटल आता है समझ जाइए ये नेवी से रिलेटेड है, ये नेवी के ऑफिसर हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जहां पर हाइड्रो आ जाए, हाइड्रो वर्ड इंडिकेट्स वाटर, हाइड्रो वर्ड इंडिकेट्स वाटर, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये कॉमन सेंस के लिए है। तो वाइस एडमिरल विनय बधवार जो भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर हैं, मतलब यू कैन से वाटर स्पेशलिस्ट हैं, हैज बीन ऑनर्ड, इनको अभी ऑनर्ड किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है, किससे, अलेक्जेंडर डेरिम्पल अवार्ड 2019, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इन्होंने इंडियन ओशन का जो क्षेत्र है, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, वहां पर हाइड्रोग्राफी में बहुत ही सराहनीय काम किया है। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर ऑफ 2020 हैज बीन अवार्डेड टू, देखिए वाइस एडमिरल ये भी नेवी के ही ऑफिसर रहे थे, इनके नाम पर ये ट्रॉफी बनाई हुई है, जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 के लिए। ये किसे दी गई है, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। देखिए ये अवार्ड नाम पे तो भले ही आपके नेवल ऑफिसर के पे है, लेकिन लेफ्टिनेंट कमांडर जो होते हैं, ठीक है, इस पोस्ट का भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक पोस्ट होती है, वाइस एडमिरल वगैरह जैसे ही लेफ्टिनेंट, वाइस लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, रियल कोमोडोर, देयर आर सो मेनी पोस्ट कमीशन रैंक इन द डिफेंस फोर्सेस, तो उन्हीं में से एक रैंक है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन फेड अप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया ओशिनिया जोन इज इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 एशिया और ओशिनिया जोन के लिए क्षेत्र से पहली इस खिताब को पाने वाली पहली भारतीय हैं इंडिया की जानी मानी टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा। नेक्स्ट, द कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कैंपेगौड़ा वर्ड जब आ जाए समझ लीजिए ये कर्नाटका बेंगलुरु से रिलेटेड है, ये वहां के बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु हैज वॉन Skytrax Award for Best Regional Airport in India and Central Asia this year. इस एयरपोर्ट को, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्काईट्रैक्स अवार्ड मिला है, किसके लिए, बेस्ट क्षेत्रीय एयरपोर्ट के लिए, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के लिए भारत में और सेंट्रल एशिया में, भारत में तो भाई सेंट्रल एशिया में भी, पूरे केंद्रीय एशिया में भी, ठीक है। देखिए, तो ये थे जितने भी जो आज के सेट में करंट अफेयर्स जो मुझे कंपाइल करने थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपके लिए किए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि हर सेट के बाद में मैं कुछ ऐसी क्वेश्चंस दूंगा जो बेसिक लेवल पर आप सबको आने चाहिए, आप इन पर जरा नजर डालिएगा। देखिए, मेजर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट का नाम आप सबको पता होगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर मैंने जो 14th लिखा है, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, it can be asked anytime in any examination, so you must have prepared for that. Okay, next, 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, वही सीक्वेंस आपको याद रखना है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एवरीवन नोज। नेक्स्ट, 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 13वें भारत के उपराष्ट्रपति मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू, थोड़ा सा नाम बहुत ही डिफिकल्ट है, मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू, ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के, इनको शॉर्ट में एम वेंकैया नायडू भी बोलते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर कि देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो भारत की राज्यसभा के सभापति भी ऑटोमेटिक होते हैं। 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर द लॉ स्टूडेंट्स। 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 47वें
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के लीगल एडवाइजर होते हैं। इनका नाम है के वेणुगोपाल। और इसी तरीके से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो अटॉर्नी जनरल के सबॉर्डिनेट होते हैं, सलाहकार मतलब असिस्टेंट टाइप यू कैन से, ठीक है, उनके सबॉर्डिनेट होते हैं और उनको जवाबदेह होते हैं। इनका नाम है तुषार मेहता। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अभी डिस्कस किया था एम वेंकैया नायडू। स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। जो राज्यसभा के उपसभापति, उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, क्या नाम है उनका, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट, स्पीकर ऑफ द 17th लोकसभा, लोकसभा का भी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, 17th लोकसभा है और इनके स्पीकर हैं ओम बिरला जी। आपको एक बात पता है कि लोकसभा के स्पीकर किस पार्टी से बनते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, मेजोरिटी पार्टी के ही पर्सन को सर्वसम्मति से, लोकसभा में ऐसा नहीं है, चाहे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सर्वसम्मति से मेजोरिटी पार्टी के ही एक लीडर को स्पीकर बनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ओम बिरला जी बीजेपी से हैं। नेक्स्ट, अपोजिशन लीडर इन राज्यसभा, देखिए राज्यसभा में विपक्षी नेता कौन है? विपक्षी दल के नेता हैं गुलाम नबी आजाद, ये बहुत ही जाना माना नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, याद रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयोग में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इनका नाम है राजीव महर्षि, आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेट करते हैं, वहीं से एक पोस्ट निकल करके आती है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन शॉर्ट इन्हें कैग कहते हैं, कैग के नाम से जानते हैं। और इनका काम होता है गवर्नमेंट जनता के पैसे को, जनता पर एक एक पाई कैसे खर्च कर रही है उसकी देखरेख इसी अधिकारी के हाथ में होती है। यहां तक आपको समझ में आया? देखिए ये था सेट 1 जो मैंने बहुत अच्छे से कंपाइल किया करंट अफेयर्स का, और आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सेट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। सेट 1 ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपलोड कर चुका हूं, ऑलरेडी आपके सामने है। और सेट 2 के लिए आप बस वेट कीजिए, तब तक आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना बहुत जरूरी है और लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माई लीगल कोड आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं www.mylegalcode.com पर, व किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हैं। द नंबर इज 9990544440। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद माई लीगल कोड। थैंक्स टू सब्सक्राइब, गुड लक एंड बाय बाय।